गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वी आर गोइंग थ्रू लीडरशिप स्किल्स। काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस का हमने डिस्कस किया है, रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस डिस्कस किया है, रियल ग्रोथ ऑफ अ टीम वो डिस्कस किया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीम्स को हमने डिस्कस किया है। उसके बाद हमने टीम बिल्डिंग के ऊपर फोकस किया, फाइन। एंड बेनिफिट्स ऑफ टीम बिल्डिंग है, किस तरह हम टीम बिल्ड कर सकते हैं, उन चीज़ों के ऊपर हमने वर्कआउट किया है। एसेंशियल्स ऑफ इफ़ेक्टिव टीम की अगर हम बात करें तो इफ़ेक्टिव टीम के लिए व्हाट डू वी नीड, इफ़ेक्टिव टीम बिल्डिंग के लिए कॉम्पिटेंस ऑफ मेंबर्स इज़ रिक्वायर्ड। अगर इफ़ेक्टिव टीम बनानी है दे मस्ट हैव टैलेंट, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज़। मान लो 5 लोग हैं, वो कंप्यूटर में वेल वर्स्ड है, 5 को बिल्कुल कुछ नहीं आता है, उनको उस फील्ड का नॉलेज ही नहीं है जिस फील्ड में उनको प्रोजेक्ट दिया गया है, तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम। तो व्हाट डू वी नीड कॉम्पिटेंस ऑफ द मेंबर्स। हमें उस पर्टिकुलर फील्ड के लोग चाहिए, एक स्पेसिफिक बेंट ऑफ माइंड, ग्रोथ वाले बेंट ऑफ माइंड के साथ, तभी हम ग्रो कर पाएंगे। एंड एन इफेक्टिव टीम इज कंपोज्ड ऑफ द पीपल हु ब्रिंग ऑल क्रिटिकल कॉम्पिटेंसेस टू द effort, and any weak competences jeopardize the team goal. सिमिलर बेंट ऑफ माइंड, सिमिलर गोल ओरिएंटेड, थोड़ा सा बोलते हैं ना 19-21 का डिफरेंस हो तो वो मैनेजेबल है, ठीक है। क्लियर एंड कॉमन गोल होना चाहिए। टीम में जो हम काम कर रहे हैं, अगर हम अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे तो क्या होगा, हमारा गोल कॉमन नहीं रहेगा। आर गोल शुड बी कॉमन। जो टीम में काम कर रहे हैं, लीडर की एक क्वालिटी होनी चाहिए, वो उनको कॉमन गोल की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। कमिटमेंट ऑफ मेंबर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉमन गोल इज़ इंपॉर्टेंट, एंड देन देयर मेंबर्स शुड बी कमिटेड टू द गोल। गोल पता होना चाहिए, कमिटमेंट ऑफ द मेंबर्स होना चाहिए कि व्हाट्सएवर विल बी द सिचुएशन वी विल स्टैंड टुगेदर। हम लोग इकट्ठे रह के जो इस काम को वो कर लेंगे। वी मस्ट नो द डायरेक्शन, वेयर एंड हाउ टू वर्क। ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, मैंने हमेशा बताया है, आपके पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशंस जहाँ पे भी हैं, वी नीड टू गो। हाँ, एक ध्यान रखना है कि पर्सनल जो रिलेशंस है उनको कंफ्यूज नहीं करना है अपने प्रोफेशनल के साथ। आपका ओपन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ व्हेन वी स्टार्ट हाइडिंग थिंग्स वी क्रिएट प्रॉब्लम्स both ways, पर्सनल और प्रोफेशनल में। सपोर्टिव एनवायरनमेंट मीन्स इफ वन इज having some problem, we must be there for his support or her support. So a team is a small organization working within the larger organization. क्या है, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रही है। अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को वो फेस करनी ही पड़ेगी। सो वी मस्ट सी, इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। इफेक्टिव लीडर्स, वी नीड वेरी गुड लीडर्स एंड टू प्रोवाइड अ लीडर्स ऑफ द टीम। क्या करना है उन्होंने, टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर्म टीम्स एक्टिविटीज़, एक फ्रेमवर्क देना है उनको, एक आउटलाइन देनी है। उसके बाद विजन क्लियर होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द लीडर शुड बी अमेजिंगली गुड। कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लीडर शुड हैव द क्वालिटीज़ टू कोऑर्डिनेट विद द टीम, एंड ही और शी मस्ट हैव क्वालिटीज़ टू रिप्रेजेंट द टीम, टू नेगोशिएट और टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। उस लीडर में क्वालिटीज़ जो है, एक अच्छे लिसनर की होनी चाहिए, एक अच्छे स्पीकर की होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर की होनी चाहिए, और ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि टीम के सभी मेंबर्स कंट्रीब्यूट करेंगे गोल को अचीव करने के लिए। ओनली देन वी कैन मूव अहेड। एस्टैब्लिशिंग नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर फॉर टीम मेंबर्स, वो क्या है, attendance. Members and leaders must understand the functioning of the team, that when you have to be present, you have to be present. Then interruptions are there. Interruptions like mobile phones etc should be avoided when we are talking about our team, we are working for certain goals. And no scarecrows, no issue should be protected from discussion while we are discussing. देखो डिस्कशन में अगर मोबाइल फ़ोन बार बार रिंग हो रहा है, मीटिंग में रिंग हो रहा है, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, तो वो अवॉइड करना है। और हर इशू को खोल के रखना है। स्केयर क्रो क्या होता है, जो खेतों में लगाए होते हैं ना इंसान की तरह डराने के लिए, वैसे नहीं होने चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी ओपन वाइल वी आर अटेंडिंग अ मीटिंग। एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, इट शुड नॉट बी डिस्ट्रक्टिव। किसी का को क्रिटिसाइज नेगेटिवली नहीं करना है, क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव विद सोल्यूशन होना चाहिए। उसके बाद कॉन्फिडेंशियल जो मैटर्स हैं, दे आर सम टीम इश्यूज, दे आर वेरी सेंसिटिव एंड दे शुड नॉट बी डिस्कस्ड फ्रीली। वो पर्टिकुलर उसी मेंबर के साथ, उस लीडर के साथ डिस्कस होनी चाहिए जहाँ उसका सोल्यूशन मिलेगा। एंड एक्शन ओरिएंटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी मस्ट नो हमने कब कहाँ किस तरह से स्टेप लेना है। इफ़ देर आर कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन द टीम, अ लीडर मस्ट नो हाउ टू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट्स। क्रिएट ए क्लाइमेट ऑफ ओपननेस एंड ट्रस्ट।
ओपननेस होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए इंस्टेड ऑफ बैक बाइटिंग। एक क्लियर बातचीत होनी चाहिए, जो लीडर के साथ कम्युनिकेशन होगा सोल्यूशन मिलेगा, इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग हेयर एंड देयर, वो वहीं होना चाहिए। इससे मैं आपको नॉर्मली क्लास में एक चीज़ बोलती हूँ कि अगर आपको मेरा पढ़ाया क्लियर नहीं होता है, कहीं भी कोई इशू है, डेफिनेटली यू शुड डिस्कस इट विद मी इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग एवरीवेयर। और मेरी भी ये ड्यूटी बनती है कि अगर मेरे क्लास में कोई इशू है, इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग इन अदर क्लासेस, मुझे आपकी क्लास में या जिस क्लास में मेरी प्रॉब्लम होगी वहाँ पे मुझे डिस्कस करना है और सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो उससे क्या होगा कि हम लोगों की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो बनी रहती है। देन फैसिलिटेट द डिस्कशन, इफ़ डिस्कशन इज़ गोइंग ऑन देन एक्नॉलेज द रियल इशू इंस्टेड ऑफ गोइंग हेयर एंड देयर। कई बार होता है ना, डिस्कशन हम एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेके करते हैं और हमारे डिस्कशन का पॉइंट कहीं रह जाता है एंड वी मूव अहेड। वो नहीं करना है। वी हैव टू रिमेन कन्फाइंड टू दैट वेरी एरिया, उस पर्टिकुलर अरीना में रहना है जहाँ डिस्कशन होनी चाहिए, एंड मूव टुवर्ड्स क्लोजर बाय डिस्कसिंग व्हाट कैन बी डन। और पर्टिकुलर क्लोजिंग होनी चाहिए, सोल्यूशन ओरिएंटेड होनी चाहिए, तभी हम लोग जो है वो पॉजिटिवली चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाते हैं और आगे निकल पाते हैं। देन कैरेक्टर बिल्डिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, कैरेक्टर एक बड़ा सेंसिटिव सा इशू इन जनरल। आई फील लाइक कई बार हम लोग बोलते हैं ना किसी के कैरेक्टर XYZ का कैरेक्टर नहीं, वी डोंट नीड टू डिस्कस। कैरेक्टर इज़ व्हाट्स एवर योर इनहेरेंट क्वालिटीज़ आर, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से आप जाने जाते हो, दैट इज़ योर कैरेक्टर, वेरी सिंपल। सो हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जिस तरह की लाइफ हम जीते हैं, जिन चीज़ों को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो सारी की सारी जो है हमारा एटीट्यूड, हमारी एटीट्यूड, हमारा सोच, ये सारी की सारी हमारी मॉरल वैल्यूज़ है, सारी हम कैरेक्टर में इंक्लूड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्च्यूज़ की अगर हम बात करें, वर्च्यूज़ दे आर वोवन डेली, वी डेली ग्रो इनकलकेट और डिवेलप वर्च्यूज़। अपने अंदर अच्छाई हम धीरे डेली लाते हैं, डेली हम कुछ नया सीखते हैं, तो दैट हेल्प्स इन मेकिंग अप आवर कैरेक्टर। जैसे हम ऑनेस्टी की बात करें, जो फार्मर फैमिली से लोग हैं, जनरल वी फील लाइक दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। एट टाइम्स वी गेट ऑनेस्टी फ्रॉम आवर पेरेंट्स, एट टाइम्स पेरेंट्स आर वेरी ऑनेस्ट, चिल्ड्रन आर नॉट ऑनेस्ट। तो ये चीज़ें कैसे हैं, हम समाज से सीखते हैं। बचपन में हम कई बार होते ना, वी बिहेव लाइक वेरी क्लेवरली वी बिहेव, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वी लर्न द क्वालिटीज़। हम अपने आप में वो क्वालिटीज़ डिवेलप करते हैं, ग्रो करते हैं, जो हम सोसाइटी से या समाज से या कहीं से भी सीखते हैं। उसके बाद वर्च्यू मेक्स द लीडर सेंसिटिव टू एथिकल इश्यूज़। कुछ एथिकल इश्यूज़ को लेकर लीडर को सेंसिटिव होना ज़रूरी है, ताकि वो उन चीज़ों के साथ रह के डिसीजन ले पाए। उसके बाद लीडर की पर्सनैलिटी में कुछ एक क्वालिटीज़ होनी बड़ी ज़रूरी है, गुडनेस होनी ज़रूरी है। अगर लीडर ऑनेस्ट नहीं होगा देन हाउ कैन बी एक्सपेक्ट कि टीम से हम ऑनेस्टी या पॉजिटिव चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। एंड दे हेल्प लीडर टू लिव बेटर, सेटिस्फाइड एंड फुलफिल्ड लाइफ्स। सो जितने भी लीडर्स के बारे में आपने आज तक सुना है, पढ़ा है, उनकी लाइफ्स के बारे में पढ़ा है, तो दे पॉलिश्ड देमसेल्फ, दे लर्नड डेली एंड दे अनलर्नड डेली। डेली उन्होंने कुछ सीखा, कुछ छोड़ा और वो ग्रो करते गए। सो इम्पॉर्टेंट जो वर्चूज़ हैं, जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, क्या है, वन शुड हैव करेज। कुछ गलत हो गया, वन शुड हैव करेज टू एडमिट द थिंग। सॉरी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो मूविंग फॉरवर्ड डिस्पाइट एसोसिएटेड रिस्क्स एंड कॉस्ट इन्वॉल्व पर्टिकुलर स्टेप। रिस्क लेके भी यू वन मस्ट हैव करेज टू मूव अहेड। रिस्क है, लेकिन रिस्क लेना, जहाँ पे आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो वो ज़रूरी है। प्रूडेंस मीन्स विजडम, वन शुड बी वाइज इनफ। Optimism means very positive attitude towards future. Humility is like जिसको हम बोलते हैं मानवता, that is very important. Be good human being first, only then we can be successful in our lives. उसके बाद integrity, wholeness of personality, where we earn trust of others. विश्वास जीतना is very important. Then compassionate and caring attitude, kindness, और इमोशनल इंटेलिजेंस, फिर वहीं पे हम लोग आ जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जस्टिस इज़ लाइक इम्पार्शियल होके खड़े होना, बिना भेदभाव के खड़े होना, बिना किसी की साइड लिए खड़े होना, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो लीडर में भी, इन जनरल भी हमारी पर्सनैलिटी में होनी चाहिए। इफ़ अ लीडर इज़ देयर हु इज़ लिविंग विद वैल्यूज़, वो वैल्यूज़ क्या हैं, पंक्चुअलिटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट टू सोसाइटी। वन शुड बी वेरी पंक्चुअल। मैंने आपको पहले भी बताया, खुद हम 10 मिनट लेट हैं, अपनी टीम को क्या बोल सकते हैं, 10 मिनट लेट, 1 घंटा लेट, 1 घंटा लेट, 2 घंटे लेट, तो वी कांट पॉइंट एनीवन, वी कांट पॉइंट आउट एनीवन। तो वी नीड टू बी वेरी पंक्चुअल टुवर्ड्स आवर ड्यूटीज़। वी मस्ट हैव इंटीग्रिटी, हमारे पास वो एक होलनेस ऑफ पर्सनैलिटी होनी चाहिए, जो ट्रस्ट
है दूसरों का, वो हमें कैसे अर्न करना है, विन करना है, बिकॉज ऑफ आवर ओन क्वालिटीज़. इफ समवन इज शेयरिंग समथिंग विद यू, अ टीम मेंबर इज देयर वांट्स टू शेयर समथिंग विद यू, समथिंग वेरी पर्सनल विच कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर दैट वेरी फेलो, एंड वी आर शेयरिंग इट आउटसाइड, तो वो ट्रस्ट तो नहीं ना हुआ, वो तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, वो तो ट्रस्ट तोड़ना हो गया. तो दैट वेरी क्वालिटी, जो होलनेस ऑफ ट्रस्ट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रोफेशनली आप कहाँ जाके स्टैंड करते हो, आप में क्या वो क्वालिटीज़ हैं विच जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो चीज़ें डिवेलप करनी पड़ती हैं. आई एम नॉट सेइंग कि वो हमारे अंदर ही होती हैं, वो चीज़ें डिवेलप करवानी पड़ती हैं, अंदर होती हैं लेकिन ग्रो नहीं होती वो. एंड कमिटमेंट टू द सोसाइटी, इफ़ आई वॉन्ट टू ग्रो देन सोसाइटी के लिए मेरी जिम्मेवारियाँ हैं. आई एम अ मेंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी. तो मैं उन चीज़ों से तो मैं बाहर जा ही नहीं पाती हूँ. सो वॉट्स एवर यू डू, जो भगवत गीता के प्रिंसिपल्स हैं, वॉट्स एवर यू डू, डू विद द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी. जो भी आप काम कर रहे हो ना, दिल से करो, शिकायत मत रखो, नेवर कंप्लेन नहीं होगा. बिकॉज इफ़ यू वोंट गिव 100% ऑफ योर्स, यू वोंट गेट द डिज़ायर्ड गोल्स. जब आप अपना 100% देते हो ना, जैसे कोई टेस्ट है, कोई इंटरव्यू है, कहीं भी आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैंने जो गड़बड़ नहीं की है, आपने अपना 100% दिया, लिसनिंग टू योर कंसाइंस, आपने अंदर की आवाज़ सुनी, यू आर गिविंग योर 100%, यू आर बाउंड टू बी सक्सेसफुल. कोई भी आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता, और एटलीस्ट आप अपनी नज़रों में बहुत ऊपर चले जाते हो व्हेन यू गिव योर 100%. डू योर वर्क एज ऑफरिंग टू गॉड. अपने काम को उस तरह से करो जैसे हम कोई चीज़ गॉड को डेडिकेट करते हैं, जैसे बोलते हैं ना, 100% दो, पूरी डेडिकेशन के साथ दो, और ईमानदारी से काम करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एट टाइम्स वी बिलीव इन शॉर्टकट्स, कर लिया हो जाएगा, नो. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वी मस्ट बेयर दैट वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वी नीड टू मूव अहेड टुवर्ड्स आवर गोल विद दैट वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. अदरवाइज सक्सेस जो है वो एक रिमोट पॉसिबिलिटी रहती है. उसके बाद डोंट एक्सपेक्ट रिटर्न. एट टाइम्स हमें लगता है ना कि मैंने ये पर्टिकुलर टास्क किया तो मेरी अप्रिशिएशन होनी चाहिए. नहीं हुई, फिर क्या हुआ? यू आर गिवन अ टास्क बाय गॉड. जॉन मिल्टन की एक छोटी सी पोइम है, वो मैं आपको कोट करूँगी, शायद मैंने पहले भी कोट की है वो पोइम. ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, एक सोनेट है ये, 14 लाइन्स की पोइम है. इसमें जॉन मिल्टन ने कहा है कि क्या हुआ, जो मेरी आंखें चली गई एट अ वेरी टेंडर एज. जब इंसान पढ़ लिख के अपना कुछ नया सोचता है ना करने का, एट दैट वेरी एज ही लॉस्ट हिज आई साइट. ही मैरिड अगेन अगेन अगेन, थ्राइस ही मैरिड, एंड ही कुडंट फाइंड एनीवन जो उनका वो एपिक लिख सके. ही वांटेड टू राइट पैराडाइज लॉस्ट, एक एपिक उनको लिखना था. एट लास्ट, और उसमें उन्होंने सबसे पहले उस पोइम को रेफ़र किया. He said कि I am assigned a task with certain qualities I am given. All of us are given certain qualities. और उन्होंने फिर उसमें एक स्टोरी को कोट किया है कि एक अमीर आदमी था, he had 3 servants. तीनों सर्वेंट्स को उन्होंने सिक्के दिए. जो अमीर आदमी था, he had to go out for certain business. सालों के बाद पहले लोग वापस आते थे ना, तो एक सर्वेंट को दिया, उसने क्या किया, he went to पब, वहाँ पे सारा का सारा जो मनी था वो स्पेंड कर दिया, ख़त्म हो गया. दूसरे ने क्या किया, ही बरीड इट, उसने दफना दिए वो पैसे, दबा दिए ज़मीन में कि ठीक है मेरे मालिक ने दिए थे. तीसरे ने उस क्वालिटी, उस मनी को मल्टीप्लाई किया. तो उस मनी इज़ हेयर यूज फॉर टैलेंट आर क्वालिटीज़. सम ऑफ द पीपल दे हैव क्वालिटीज़ दे डोंट यूज़. उनको पता ही नहीं होता कि वो बहुत अच्छे पेंटर हैं. लास्ट स्टेज पे जाके लाइफ में पता लगता, ओहो मेरी तो पेंटिंग बहुत अच्छी थी, मैंने क्यों नहीं की. सम ऑफ द पीपल दे फेल टू रिकॉग्नाइज टिल डेथ. डेथ तक उनको पता ही नहीं होता है कि उनमें क्वालिटीज़ क्या हैं. बिकॉज आई हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, हमारी क्लास में भी बहुत बार बात होती है, मैं हमेशा आपको एक चीज़ बोलती हूँ कि ऑल ऑफ अस आर ब्लेस्ड विद सर्टन क्वालिटीज़. एट टाइम्स दे आर रिवील्ड, एट टाइम्स दे आर नॉट रिवील्ड. वी नीड टू फाइंड आउट दोज क्वालिटीज़ ऑफ आर्स. अब हमारी हॉबीज़ भी तो हो सकती हैं. कई बार पेंटिंग किसी की हॉबी होती है, लेटर ऑन वो प्रोफेशन बन जाता है. सिंगिंग हॉबी है लेकिन वो प्रोफेशन बन गया. वो क्यों? क्योंकि उस इंसान ने उस पर्टिकुलर हॉबी पे काम किया. तो वो जो 3 लोगों को जो टैलेंट थे, मतलब ये क्वालिटीज़ थी 3 लोगों की, तो उसमें क्या हुआ कि एक इंसान, उसने टैलेंट को पहचाना, जिसने सिक्कों को मल्टीप्लाई किया बिजनेस में ले जाके, तो वो ग्रो कर गया. तो सेम इज़ द केस है. हम क्या सोचते हैं, अरे मैंने काम किया, आई नीड अप्रिसिएशन, अरे एक्स ने कुछ नहीं बोला, वाई ने कुछ. क्यों चाहिए अप्रिसिएशन? आई एम गिवन अ टास्क बाय गॉड, आई एम फुलफिलिंग माई वर्क ऑन दिस अर्थ, आई एम डेडिकेटिंग माई सेल्फ. मुझे अपनी नज़र में वो काम बेटर करना है, कल मैं और बेटर करूँगी. अप्रिसिएशन करेगा कोई, नहीं करेगा फिर क्या हो गया. मुझे वो काम करना है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, नॉट फॉर अप्रिसिएशन. ठीक है, जो मुझे टास्क असाइंड है, मुझे वो काम तो करना ही है. देन डोंट गेट अटैच्ड टू रिजल्ट्स.
ये नहीं सोचना कि ये एफर्ट डाला इसमें इतना रिजल्ट है, अरे नहीं आया तो और ज़्यादा एफर्ट्स डालो, यू विल गेट रिजल्ट्स। एवरीवन इस गिवन सर्टेन क्वालिटी, मैं बार बार वही बोल रही हूँ, उनको क्वालिटीज़ को पॉलिश करते रहना है, आगे निकलते रहना है। ओनली देन, अगर हम ये बात करें कि इन चीज़ों पे अगर हम चलते हैं तो एक्सेलेंट ह्यूमन बीइंग्स, एक्सेलेंट लीडर्स वी कैन बी, और वही तो सक्सेस है लाइफ में, और क्या है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर लीडरशिप स्किल्स। नेक्स्ट चैप्टर डील्स विद योर टीम बिल्डिंग। नेक्स्ट वीडियो आई विल सेंड यू, वो होगा आपका टीम बिल्डिंग से रिलेटेड। सो गुड डे।